नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बच्चों को समर में हम खाने में क्या दें या उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे कि बच्चों का जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ हो, बूस्ट हो, बच्चों को सर्दी खांसी कम हो या बीमार वो कम हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले दो बातें हैं जो मैं आपको बोलूँगी। गर्मियाँ आई और दो चीज़ें आप अपने बच्चे को देना चालू कर दीजिए। पहली चीज़ तो पानी। पानी इतना दीजिए जितना ज़्यादा बॉडी डिमांड करे, पानी आपको ज़रूर देना है बच्चों को। छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, उनको प्यास लगती है पर समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि डिमांड नहीं करते, उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं पड़ती कि उन्हें प्यास लग रही है। ठीक है, तो आप क्या करिए, उनको कई बार क्या होता है, बच्चा क्रैंकी होता है, रोता है और उसे समझ नहीं आता। जिस तरह से भूख के लिए बच्चा रोता है ना, उसी तरीके से प्यास के लिए भी बच्चा रोता है। स्पेशली जो 1.5-2 साल से छोटे होते हैं बच्चे, उनकी बात मैं कर रही हूँ। उससे बड़े बच्चे तो बता देते हैं पानी के लिए। तो आप उनको एक सिपर दे दीजिए या सिपर उनके सामने ही रखिए जो कि उनको दिखता रहे, और जब भी प्यास लगे वो खुद ले लें, आप कुछ कुछ टाइम में उनको ऑफर करते रहिए। दूसरी चीज़ है फ्रूट्स। फ्रूट्स का जो डाइट है बच्चों की डाइट में ज़रूर से रखिए, क्योंकि होता क्या है, गर्मी में बच्चा खाना कम खाता है, उसके एपेटाइट पे बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। वो मतलब कि जो वो एक रोटी खा लेता था एक बार में, हो सकता है वो आधी रोटी खाए, क्योंकि बच्चों की इस टाइम पे भूख कम हो जाती है। तो फ्रूट्स आपको ज़रूर से उनकी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे कि फ्रूट्स की वजह से बच्चों की बॉडी में गर्मी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी है जो वो हाइड्रेट रहे। तो फ्रूट और पानी ये तो आपको इंक्लूड करना ही है बच्चों की डाइट में। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चों को क्या क्या देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, जितने भी बीन्स होते हैं, दालें होती हैं, ये आपको ज़रूर से डालना ही चाहिए बच्चों के एक पूरे डाइट चार्ट में। कम से कम एक बार तो देना ही चाहिए। जैसे कि आप हर रोज़ दाल बच्चे को दीजिए। दाल में आप क्या करो, 1 स्पून घी डाल लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। स्पेशली गर्मी में भी क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है। कोई बात नहीं, बच्चा अगर 1 से आधी रोटी भी कर दिया है तो चलेगा, तो वहाँ पर आप दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। चाहो तो गाढ़ी गाढ़ी नहीं तो पानी पानी सा दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा दाल को मैश कर दीजिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। कई बार अग्रिमा को खाने का मन नहीं करता है रोटी, तो हम दाल दे देते हैं उसको, या फिर हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, जैसे लौकी तुरई ऐसी सब्जियाँ हो गई तो उसको सब्जी खा लेगी। कुछ नहीं होता है, रोटी खाने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा दाल या सब्जी ज़्यादा खा रहा है तो वो भी चलेगा। दालों की अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इस फाइबर रिच होती है, प्रोटीन इसमें भर भर के होता है, साथ ही ये बॉडी को बैलेंस करके, जो बॉडी का पीएच लेवल होता है ना, वो भी बैलेंस करके रखता है। तो इस गर्मी में तो दाल को ज़रूर आपको बच्चों की डाइट में, इनफैक्ट खुद की डाइट में भी इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, फ्रूट्स तो आपको इंक्लूड करने ही हैं, लेकिन विटामिन सी जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। विटामिन सी फ्रूट्स कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद तो अभी मिलेगा नहीं, ऑरेंजेस हो गया, मौसमी हो गई, ये सारे फ्रूट्स बच्चे को दीजिए। और पता है, गर्मी में इसे खाने में बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और बहुत मज़ा भी आता है। कई बार बच्चे फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप उसका जूस बना के दीजिए। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जैसे ऑरेंज हो गया, कोशिश करो कि बिना उसका जूस मत दो, आप डायरेक्ट ऑरेंज ही दो, क्योंकि जो उसका पल्प होता है, फाइबर होता है, वो और ज़्यादा फायदा करेगा बच्चे को। जूस से वो चीज़ें निकल जाती है, उसका जो रेशा होता है ना, वो निकल जाता है। लेकिन फ्रूट्स में विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो इंक्लूड करिए। इसके अलावा आप वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। तीसरी चीज़ है जो आपको बच्चे की डाइट में इंक्लूड करनी है, वो है दही, कर्ड। अब कुछ लोग सोच रहे हैं दही से सर्दी खांसी हो जाती है, तो बच्चों को सर्दी खांसी नहीं हो, मतलब कोरोना की वजह से हमें दही नहीं देना चाहिए। बट आप क्या करो, फ्रेश कर्ड, फ्रेश दही बनाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन बासा दो, दूसरा दिन बासा दो। जैसे आपने कल जमाया, आज दे दो बच्चे को। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन वो फ़ायदा बहुत करेगा। दही से इम्यूनिटी सिस्टम तो इंक्रीज होता ही है। मतलब दही में कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब हमारी बॉडी को फीवर नहीं हो, कॉमन कोल्ड फ्लू नहीं हो, इसके लिए वो लड़ाई करते हैं। तो दही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे बढ़िया हेल्दी होता है। दही अगर अभी तक आप नहीं दे रहे थे बच्चे को, ये सोच के कि ये नुकसान करेगा, तो आपको ज़रूर इसको इंक्लूड करना ही चाहिए बच्चे की डाइट में। आप बस ताज़ा दही दीजिए, कुछ भी नहीं होगा बच्चे को। हम लोग भी अग्रिमा को डेली बेसिस पे दही दे रहे हैं।
अच्छा, दही के अलावा जो हमारे इंडियन स्पाइसेस होते हैं, मतलब जो हमारे मसाला होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, बहुत पुराने चले आ रहे हैं ये। तो आप जो बच्चे का खाना कुक करते हो ना, उसमें कोशिश करो कि आप थोड़ा सा दालचीनी भी इंक्लूड कर दो। जैसे दोपहर के खाने में आपने थोड़ा दालचीनी डाल दिया, हींग डाल दिया, हल्दी डाली। हल्दी भी इतने सारे गुण होते हैं उसमें। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि बॉडी को बैलेंस करके रखती है हर तरीके से। तो ये जो बेसिक स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, आप बच्चे के खाने में डेली दीजिए। लहसुन भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि रात के खाने में आपने लहसुन से कुछ भी चीजें फ्राई कर दी, मतलब आपका जो डेली खाना बन रहा है उसमें आप इन चीजों को यूज करिए। ऐसा नहीं है अलग से बच्चे को देना है, वो बहुत ज्यादा भी नुकसान कर जाएगा। जैसे आप एक सब्जी बना रहे हो तो उसमें आपने गार्लिक का इस्तेमाल कर दिया तो बस वो बच्चे की बॉडी में चला गया। टर्मरिक का इस्तेमाल हम करते ही है, हल्दी का। तो इस तरीके से आपको बच्चे को देना है। अलग से आप कोई भी चीज देने लग जाओगे तो ये ऐसा मत करना। कई बार इतनी गर्मी भी पड़ रही है ना, तो हो सकता है वो नुकसान कर जाए। तो डेली डाइट में आपको ये चीजों को इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट लिस्ट में है ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको देना चाहिए? तो देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई जून में तो और ज़्यादा मतलब गर्मी बढ़ने ही वाली है। तो एलमंड को मत दीजिएगा। वो क्या करता है, अननेसेसरी बच्चे मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ा देता है। ये ठंड के लिए बेस्ट होते हैं। क्या क्या, जैसे कैश्यू हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये आप ठंड में दीजिए, गर्मी में मत दीजिए। अभी आप गर्मी में किशमिश दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा जो छुहारे आते हैं ना, मैं पिक लगा दूंगी, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बट ड्राई डेट्स जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हो, किशमिश दे सकते हो, या फिर वो मूंज दे सकते हो। लेकिन आलमंड वगैरह मत देना। तो आप ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो बच्चे को दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है, आप चाहो तो ना, जैसे कुछ भी स्वीट डिश बना रहे हो तो उसमें आपने किशमिश मिला दी। आपने जैसे कुछ बना रहे हो तो स्वीटनेस के लिए आपने ड्राई डेट्स का पाउडर मिला दिया। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन 2-3 साल का अगर बच्चा है तो आपने 3-4 अगर किशमिश दे दिए तो इनफ फॉर द डे, मतलब बहुत है एक दिन के लिए। तो इस तरीके से आपको देना है। इसके अलावा आप जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मैंने बताया वाटरमेलन वगैरह दे सकते हो, टमाटो दे सकते हो। टमाटो भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपका बच्चा पसंद करता है ना कच्चा टमाटो खाना, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो भी बच्चे को दे सकते हो। खाने पीने के अलावा अब हो क्या रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ पे मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही है। बाहर बच्चा जा नहीं रहा है, खेलने नहीं जा रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही है, बैठने वाले काम ज़्यादा हो रहे हैं। कोशिश करिए इंडोर एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे कराइए, चलने फिरने वाला काम हो। जैसे हमारे यहाँ तो ऊपर नीचे जैसे आने जाने का है, तो कुछ नहीं तो अग्रिमा दिन में 3-4 बार तो उसके स्टेयर्स ही चढ़ जाती है, वो पूरे ऊपर तक ही चली जाती है। शाम को एक बार हम कभी लेके चले जाते हैं, या दोपहर में मैं ऑफिस में काम करती रहती तो वो आ जाती है। तो इस तरीके से उसका वो मैनेज हो जाता है। और आप कोशिश करो ना कि उसके साथ इंडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ। फिजिकल एक्टिविटीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जैसे कि क्रिकेट बॉल वगैरह आप खेल सकते हो, बैट बॉल वगैरह खेल सकते हो, बॉलिंग्स वगैरह खेल सकते हो, जिससे कि बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व रहे। तो बच्चा इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व रहेगा तो बच्चे को नींद अच्छे से आएगी। साथ ही आप ये मेक श्योर करिए कि बच्चा आपका प्रॉपर नींद ले रहा हो। नींद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया, तो शेयर करिएगा इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ, और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।